संडे को टेस्ट हुआ था और उसमें हमने वर्ब के एमसीक्यूज़ इंग्लिश के आए थे। तो आपके जो अपना पेपर है उसमें 61 एमसीक्यूज़, 61 पे आपके इंग्लिश के एमसीक्यूज़ पढ़े हैं। तो पहला था हैज़ ही हैवर टू अमेरिका, तो आपका एमसीक्यूज़ नंबर टेस्ट की इंग्लिश, तो आपका 61 का जो ऑप्शन है वो आपका सी ऑप्शन है। कौन सा? यहाँ पे एज आया हुआ है, क्या आया हुआ है? हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो थर्ड फॉर्म तो बीन कौन सी वर्ब की फॉर्म है? मैंने कहा बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वाज उसकी सेकंड फॉर्म है और बीन उसकी थर्ड फॉर्म है। तो हैज़ के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म। तो हैज़ ही हैवर, बी फर्स्ट फॉर्म गलत, बीइंग आई जी फॉर्म गलत, बीन, तो आपका सी ऑप्शन। हैज़ ही हैवर बीन टू अमेरिका, तो बी भी गलत है, बीइंग भी गलत है और बीन भी। थोड़ा सी आपके जो है ना रीडिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए। तो आप देखो ज़्यादा सेंस देता है हैज़ ही हैवर बीन, ही हैज़ बीन। कभी आपने पढ़ा ही हैज़ बी या ही हैज़ बीइंग, तो हैज़ के साथ हमेशा बीन आता है। तो बड़ा सिंपल और इजी एमसीक्यूज़ था। तो 61 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। फिर है 62, हु दैट पीस ऑफ चाक वाइल, खाली जगह ऑन द बोर्ड। तो आपके ईटा में आजकल दो इस तरह देते हैं, एक जगह फिर आपके दो ब्लैंक्स होती हैं। इस मरतबा दिया जाता था दे रिपेयर्ड द ओल्ड वन एंड मेड देम मोर कंपैटिबल। देखो ना, रिपेयर्ड सेकंड फॉर्म और मेड सेकंड फॉर्म, तो ये देखो आपका करेक्ट ऑप्शन था। तो यहाँ पे देखो हु दैट पीस ऑफ चाक वाइल ऑन द रोड, ये वाइल के साथ ज़्यादातर हम एनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। हु सिंगुलर है तो हु थ्रो, हु के साथ तो थ्रोज होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? THROWS। हु तो सिंगुलर है, हम कहते हैं हु इज़ नॉकिंग द डोर, हु ब्रेक्स द ग्लास, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा हु थ्रीव एम, थ्रीव देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसके बाद एम कैसे आ सकता है? वॉज आएगा, सीक्वेंस ऑफ टेंस, सीक्वेंस। तो ए ऑप्शन में आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, वो प्लूरल है, जबकि बी ऑप्शन में जो थ्रीव है, थ्रीव के बाद क्या होना चाहिए? पास्ट में होनी चाहिए, सीक्वेंस ऑफ टेंस, तो ये गलत है। और सी ऑप्शन में देखो थ्रोन, थ्रोन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अंग्रेज़ी में वर्ब की थर्ड फॉर्म बतौर वर्ब कभी अकेले इस्तेमाल नहीं होता। हम कहते हैं ही हैज़ रिटन ए लेटर, तो ही रिटन तो नहीं होता। और ही थ्रीव द दैट पीस ऑफ चॉक वाइल, हु थ्रीव द दैट पीस ऑफ चॉक वाइल आई वाज राइटिंग। तो 62 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका वो डी है, हु थ्रीव दैट पीस ऑफ चॉक वाइल आई वाज राइटिंग ऑन द बोर्ड। फिर 63 एमसीक्यूज आपका है। 63 में है शी द क्लॉथेज ऑन द वॉल व्हेन रेन, शी इज स्प्रेडिंग द क्लॉथेज ऑन द वॉल व्हेन स्टार्टेड। सीक्वेंस ऑफ टेंस मैंने पढ़ा था, प्रेजेंट के साथ फ्यूचर, पास्ट के साथ पास्ट और फ्यूचर के साथ प्रेजेंट। तो इसमें देखो प्रेजेंट और फास्ट है, सुटेबल नहीं है। दूसरा शी वॉज स्प्रेडिंग द क्लॉथेज ऑन द वॉल व्हेन रेन स्टार्टेड, ये बी ऑप्शन आपका हो सकता है। शी बीइंग तो कभी एक हेल्पिंग वर्ब के बगैर इस्तेमाल नहीं होता, तो सी भी गलत है। शी वर, शी आपका सिंगुलर है और वर आपका प्लूरल है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन। 63 में आपका बी ऑप्शन। 64 है ही हैड इनवाइटेड 10 पर्सन्स, ही हैड इनवाइटेड 10 पर्सन बट द टेबल खाली जगह ओनली फॉर 5। देखो फिक्रा पैसिव का है, उन्होंने दावत के लिए 10 बंदों को बुलाया था, लेकिन जो दस्तरखान था वो सिर्फ 5 बंदों के लिए बिछाया गया था, तो देखा फिक्र पैसे में चला गया। तो पहला ले है, वर्ब की सेकंड फॉर्म गलत, लेंग ये भी गलत। और ये जो लेन है, लेन तो आपका जो है ना, मैंने लिखवाया था, लाई की मानी होता है पड़ा रहना या लेटना, दूसरी फॉर्म होता है ले और थर्ड फॉर्म होता है लेन। लाई ले लेन, लाई ले लेन, इसकी मानी तो होता है पड़ा रहना। तो ले की मानी रखना या बिछाना, ले की मानी क्या होता है? रखना। तो ले की थर्ड फॉर्म होता है ले लेड लेड, ले लेड लेड, ये मैंने सारे लिखवाए थे। लाई झूठ बोलना, लाइट लेटना, ले रखना और ले अंडे देना, ये मैंने पहले डिस्कस किए थे। तो इस 64 में आपका डी ऑप्शन, 64 में आपका डी ऑप्शन। 65 है तायर इल फॉर 3 वीक्स, ही इज स्टिल इन हॉस्पिटल, ये हमने डिस्कस किया था। जिस फिक्र में फॉर आ जाए, जिस फिक्रे में सिंस आ जाए या किसी फिक्रे में हाउ लॉन्ग आ जाए, ये आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। वो क्रिकेट खेल रहा है तो ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है तो ही हैज़ बीन, तो उसमें देखो बीन का आना ज़रूरी है। तो पहला आपका द हैड बीन, दूसरा हैज़ बीन, इज़ और वाज,
तो सी और डी तो है नहीं, अब रह जाएंगे ए और बी ऑप्शन। इसमें देखो इसके दूसरे हिस्से में ही इज़, जब इज़ आ गया इसका मतलब दूसरा हिस्सा प्रेजेंट में है, तो पहला हिस्सा तो पास्ट में नहीं हो सकता, तो इसमें आपका बी ऑप्शन। 65 में आपका बी, 64 65 में आपका बी ऑप्शन। देखो उसमें सीक्वेंस ऑफ टेंस, तो सीक्वेंस ऑफ टेंस आपका इंपॉर्टेंट है। ही मेड मी खाली जगह इट ऑल ओवर अगेन। मेड आपको पता है, मेड आपका जो है ना बेयर इन्फिनेटिव वर्ब है। ही मेक्स मी राइट ए लेटर, ही मेक्स मी पॉलिश हिज शूज़, ही मेक्स मी क्लोज द डोर। मेक के साथ तो बेयर इन्फिनेटिव होता है, तो आपका पहला ऑप्शन रिपीट है, दूसरा रिपीटिंग, तीसरा टू रिपीट और रिपीटेड। तो 60 में आपका ये ऑप्शन, 66 में आपका ये ऑप्शन। फिर आपका 67, प्लीज़ ओपन द डोर एज सून एज यू खाली जगह द बेल। जब भी किसी को इंस्ट्रक्शन दिया जाए, किसी से बात की जाए, तो हम किस में करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कहते हैं। इस मरतबा आइटम है था पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन द ट्रेन। देखो ये इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन हमेशा प्रेजेंट में होते हैं। अब वो आपका इंस्ट्रक्शन एक्टिव में भी हो सकता है, आपका इंस्ट्रक्शन पैसिव में भी हो सकता है। तो यहाँ पे है प्लीज़ ओपन द डोर एज सून एज यू हियर द बेल, तो आपका ए ऑप्शन ठीक है। 67 में भी आपका ए ऑप्शन। फिर आपका 68, विच वन इज़ करेक्ट। पहला ऑप्शन है द एग्ज़ाम हैज़ पास्ड। फिक्रा पैसिव का है और हैज़ के साथ बीन नहीं है। द एग्ज़ाम हैज़ पास्ड, असल में इसका होना चाहिए द एग्ज़ाम हैज़ बीन पास्ड, द डोर हैज़ बीन क्लोज्ड, द लेटर हैज़ बीन रिटन। जब परफेक्ट का टेंस होता है तो बीन का आना ज़रूरी है, तो पहला गलत। दूसरा, इफ़ ही वाज आई ही वुड क्विट द जॉब, ये आपका कंडीशनल 2 या 4 है। इसमें कोई ऐसी बात है जो कि पॉसिबल नहीं है। नामुमकिन बात के लिए सब्जेक्ट को देखे बगैर वर लगाओगी, तो बी ऑप्शन, बी एक्सक्यूज़ भी गलत। वाटर कंटेन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। वाटर तो आपका क्या है, ये तो आपका वाटर तो सिंगुलर है, मटीरियल नाउन है, तो वाटर कंटेन्स होता है, कंटेन तो नहीं होता, तो सी भी गलत है। व्हेन रीच दियर, इसमें देखो थोड़ी सी वो क्लरिकल मिस्टेक है, व्हेन आई रीच दियर, तो यहाँ पे आई आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो उससे गलती हुई है। तो व्हेन आई रीच दियर, व्हेन आई रीच, जिसमें आई आप डाल दें। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, ये मैंने कहा था पास्ट का कंपाउंड सेंटेंस, तो इसमें आपका जो है डी ऑप्शन ठीक है, तो इसमें सिर्फ ये डाल दें व्हेन आई रीच दियर द ट्रेन हैड लेफ्ट, तो इसमें आपका 68 में डी ऑप्शन, 68 में डी ऑप्शन। फिर आपका 69, बेटर अवॉइड सच स्काउंड्रल्स, तो अवॉइड के साथ हमेशा जेरंड इस्तेमाल होता है। बेटर अवॉइड, ही अवॉइड आंसरिंग माई क्वेश्चन, तो ए ऑप्शन भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है और डी ऑप्शन ठीक है। 69 का डी, 69 का डी ऑप्शन। और 70 है आई द लेटर येट, आई डिड नॉट, आई हैव नॉट, आई हैड नॉट और आई विल नॉट, तो आई हैव नॉट रिटन द लेटर येट, आई हैड नॉट रिटन द लेटर येट, तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन है, इसमें जो आपका 70 जो है ना, इसमें यहाँ पे जो है ना, ये आपका 70 में सी के बजाय बी ऑप्शन ठीक है। 70 में आपका बी के बजाय ए के, सी के बजाय आपका मैं अभी तक ख़त नहीं लिख चुका हूँ। अगर फिक्र में आपका जस्ट आ जाए, फिक्र में यट आ जाए, ऑलरेडी का लफ्ज़ आ जाए, तो ज़्यादातर परफेक्ट के टेंसेज होते हैं। और यट जब आ जाए तो फिक्र आपका नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव में कभी नहीं होता। तो आई हैव नॉट रिटन द लेटर येट, अभी तक मैं ख़त नहीं लिख चुका हूँ, अभी तक मैं ख़त नहीं लिख चुका था, ज़्यादा सूटेबल आपका जो है ना बी ऑप्शन। तो इसमें आपका जो है ना सी भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा सूटेबल मेरे ख्याल में सी भी गलत नहीं है ग्रामेटिकली, लेकिन ज़्यादा सूटेबल आपका क्या है, बी है। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम एडजेक्टिव को शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।